हाँ ठीक है, हाथ उसे इसके सामने संसदीय लोकतंत्र को बचाना है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सपना और संविधान को बचाना है। युवाओं का आकर्षण और गरीबों का आकर्षण और विचार और सिद्धांत जो आदरणीय लालू जी ने हमें सिखाया, उन विचारों को लेकर के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चल शक्तियों को देश जो है समझ गया है, परास्त करेगा। और 2024 में देश से भी भाजपा और जो है उसके शागिर्द जाएंगे और बिहार से भी जाएंगे। वह जो है बिना जो है हाथी घोड़ा के जो है सीधे बैक टू पवेलियन हो जाएंगे और 3 कौड़ी हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं सुनीता प्रसाद। हेलो। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर जो चहल पहल है वो बढ़ गई है, राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। जो पार्टियां हैं वो अब अपने नेताओं को सिंबल देकर अपने लोकसभा क्षेत्र में भेज रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बांका लोकसभा के राजद के उम्मीदवार हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और लालू यादव के काफ़ी करीबी नेता माने जाते हैं, श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी। सिंबल मिल गया है क्षेत्र में, अब तो निकलना है, क्या तैयारी कर रहे हैं आप? लोकतंत्र का महापर्व देश में चुनाव का शुरुआत हो चुका है और देश के सामने बहुत बड़ा चुनौती है। देश का अगला भविष्य, देश का तकदीर और तस्वीर कैसे संभले और बेहतर हो, इसकी चिंता देशवासियों को है। देश के अंदर भाईचारा पर हमला हुआ है, नफरत फैलाने का काम हुआ है भारत की सरकार के द्वारा। आज देश के सामने संसदीय लोकतंत्र को बचाना है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सपना और संविधान को बचाना है। पुरखों ने आज़ादी दिलाया था और आज़ादी मिली, और आज़ादी मिलने के बाद हमारा लोकतंत्र स्थापित हुआ। लेकिन आज लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देश में दहशत फैलाया जा रहा है, और जो है दहशत ही नहीं फैलाया जा रहा है, सबको जो है अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है और सबों को जो खौफ दिखाया जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा कहा करते थे, हम सामाजिक समरसता वाले हैं, समाज के सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब को हम जोड़ के चलने वाले हैं, और हम जो है देश संविधान से चलेगा और देश में भाईचारा कायम में रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तब बनेगा जब हम सभी धर्मों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। आज होली का त्यौहार है और जो है इसके बाद जो रमज़ान का महीना है, तो ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, यही हमारी खूबसूरती है। आज खूबसूरती पर हमला कर रहा है। इसलिए हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने कहा था कि अगर हमको 1000 बार मिटना पड़ेगा मिटेंगे, लेकिन देश की एकता, भाईचारा और सम्मान को और हम जो है मिटने नहीं देंगे, समरसता को मिटने नहीं देंगे, सद्भावना को मिटने नहीं देंगे। उसी धारा को आज विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो देश में युवाओं का और जो है नेताओं का पहचान है, और बिहार में युवाओं का आकर्षण और गरीबों का आकर्षण और विचार और सिद्धांत जो आदरणीय लालू जी ने हमें सिखाया, उन विचारों को लेकर के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चल रहे हैं और लोगों का विश्वास माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर हुआ, इंडिया गठबंधन पर हुआ। इसलिए कि अभी बिहार का दौरा हुआ, एक 34 साल का उभरता हुआ नौजवान समूचे बिहार का दौरा किए और यह लाखों की भीड़ उमड़ी। उसमें समाज के सभी वर्ग के लोग थे, दलित थे, आदिवासी थे, अति पिछड़ा थे, वैश्य समुदाय के लोग थे, अकलियत के लोग थे, ऊंची जाति के भाई थे, और सबका आकर्षण जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी बना। क्यों बना? इसलिए बना कि हम जो वादा करते हैं वादा निभाते हैं। लेकिन केंद्र की सरकार वादा करती है लेकिन वादा से मुकरती है। वो शिकारी है, ये शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से फंसा नहीं फंसाता है। लेकिन 17 साल बनाम 17 महीना
17 साल में क्या हुआ नहीं हुआ दुनिया जानता है, लेकिन 17 महीना में जब आज के विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने जो है सत्ता में रह करके जो वादा किया था कि 10 लाख लोग को नौकरी हम देंगे, अगर हम स्वयं जो है जो पद पर रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन जो है दबाव दे करके डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख युवाओं को बिना जाति धर्म और मजहब को देखे हुए दिलाने का काम, देने का काम किया। तो उस जो है युवा शक्ति का नाम है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अच्छा, अब इस बार जो चुनाव है, तो जो मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, मोदी जी जो है वो लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो देश का आर्थिक जो प्रगति है या फिर देश की सुरक्षा को लेकर के जो बात है, उसमें जो भाजपा ने काम किया है वो किसी पार्टी ने नहीं किया। इस बार मुद्दा किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं? देखिए, नफरत काम नहीं है, लोकतंत्र को ख़त्म करना काम नहीं है, संविधान को ख़त्म करना काम नहीं है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर हमला करना काम नहीं है। आज जो है देश में नफरत फैला करके देश के वातावरण में जहर घोलने का काम कर रहा है। इसलिए ऐसी शक्तियों को देश जो है समझ गया है, परास्त करेगा। और 2024 में देश से भी भाजपा और जो है उसके सागर जाएंगे और बिहार से भी जाएंगे, और हम जो है सभी सीटों पर जो है जीत इंडिया गठबंधन और राजद का होगा। इसलिए जो है वो तो देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, राजनीतिक वातावरण को बिगाड़ दिया गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को जो पंगु बना दिया गया है। आज जो न कायदा है, न कानून है, न नियम है। आज जो है सारी स्थिति को जो है बिगाड़ दिया गया है, लोकतंत्र के जायका पर हमला हुआ है। इसलिए देश के अंदर, देश के युवा वर्ग में आक्रोश है। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि बिहार में नौकरी मिली, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 2 लोगों को नौकरी नहीं मिली, उसमें कोई जात नहीं है। कहना है कि इस बार 400 के पार, 400 के पार नहीं, वह जो है बिना जो है हाथी घोड़ा के जो है सीधे बैक टू पवेलियन हो जाएंगे और 3 कौड़ी हो जाएंगे। अब आपके इंडी गठबंधन की ही बात करें तो कांग्रेस के साथ अभी सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन आप लोगों को सिंबल दे दिया गया, काफ़ी अंतर विरोध हो रहा है, अखिलेश जी नाराज हैं। कोई अंतर विरोध नहीं है, हम लोग हंसते खेलते इंडिया गठबंधन अपने काम को कर रहे हैं और करेंगे। आज जो है जम्मू से टिकट मिला है अर्चना कुमारी जी को, है ना, बैठे हुए उनके परिवार के सम्मानित जी, और जहाँ जहाँ भी टिकट का बंटवारा हो रहा है आपस में जो है सौहार्द के वातावरण में हो रहा है। मुझे जो है आदरणीय लालू जी ने, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, राजद ने और महागठबंधन ने टिकट दिया, और जो है बांका से मुझे चुनाव लड़ने का उम्मीदवार बनाया गया। और 2 तारीख को हम भी जो है नॉमिनेशन करेंगे बांका में, 28 को अर्चना कुमारी जी नॉमिनेशन करेंगे जम्मू में। जहाँ जो है तो हमारा जो इंडिया गठबंधन है आपस में सौहार्द के वातावरण में हंसते खेलते हम जो है सभी सीटों का आपस में जो है समझौता भी करेंगे, बंटवारा भी करेंगे, और हम जो है एक लक्ष्य, एक निशाना हमारा है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, नफरत फैलाने वाली ताकत को परास्त करना है। अभी आपके संसदीय क्षेत्र की बात करें, गिरधारी यादव सांसद रह चुके हैं, अभी सांसद हैं भी, तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उनको हराने के लिए? देखिए, जनता मालिक है, मतदाता मालिक है, हम समाज के सभी जाति को जोड़ के चलने वाले हैं। आप स्वयं सर्वे कर लीजिए, 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन का कैरियर है। हम मुंगेर से भी MP रहे, जिसमें जम्मू भी था, और आज बांका के महान जनता ने और उसी वक्त में मुझे ताकत दिया 2014 में। 2014 में जब जो एक लहर पैदा होता है, लेकिन आदरणीय लालू जी का ताकत और जो है राष्ट्रीय जनता दल के शक्ति और बांका के महान मतदाता मालिक समाज के सभी जाति का मुझे आशीर्वाद मिला। और अपोजिशन में रह करके वर्ड से नहीं बोल रहे हैं, हम कोई जो है
अफवाह नहीं फैला रहे हैं। 81 पुल बनाने वाला सुपुत्र का नाम है जयप्रकाश सिंह यादव जी। अपोजिशन में रहकर, हम पोजीशन में रहते तो और कितना काम करते। इसलिए जहां हम रहे हैं, इसी मुंगेर, जमुई, जो बांका और जो है लखीसराय को बनाने में, आदरणीय लालू जी के सपने को साकार करने में कितना काम किए हैं। आप जानते हैं कि जिस दीवार पर हाथ रखिएगा सरकारी भवन में, जमुई में रखिए, मुंगेर में रखिए, आपको जो है 80% जो है निकलेगा कि जयप्रकाश जी ने कराया है। और बांका को तो हमने सजाया है, और समाज के सभी वर्गों का मुझे जो है सहयोग। हाँ, हम समाज को लड़ाने वाले नहीं हैं, समाज में जो तफरका फैलाने वाले नहीं हैं, हम ऊंच नीच बोलने वाले नहीं हैं, हम विकास हैं। जयप्रकाश का नाम है विकास, जयप्रकाश का नाम है विश्वास। हम विश्वास के साथ समाज को जोड़ करके हम काम करते हैं। और आदरणीय लालू जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं, जिस विचारधारा को हमारा दल चला रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। समाज के अंतिम जड़ को जगाओ, समाज के सब वर्ग को लेके चलो, और जो है उसमें सबको जोड़िए, सबको जोड़ के चलिए, किसी को छोड़िए नहीं। यहाँ 139 बार हम पार्लियामेंट में बोले हैं। जब हम बांका के अपोजिशन में हम जीत के गए थे 139 बार, वो देख लीजिए। इसलिए जो है हम अपने से अपनी बात नहीं कहेंगे, सब जो है प्रभास मोबाइल में सब जो है प्राप्त है। हम काम करने वाले लोग हैं। हम ये जरूर बोलते हैं कि जनता मालिक है, जनता ताकत है, जनता देवता है, देवतुल्य है, उनका आशीर्वाद मिलेगा, कोई बाल बांका बिगाड़ नहीं पाएगा। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सपनों को साकार करने वाले हैं। युवा शक्ति के प्रतीक तेजस्वी यादव के विचारों को आगे बढ़ाने वाले हैं। और हम ये जरूर कहते हैं कि हम विकास के गोताखोर हैं। हम 40 साल से बोल रहे हैं, हम विकास के गोताखोर हैं। समुद्र में, राजनीति के समुद्र में हम गोता लगाते हैं और सिप्पी और घोंघा को छोड़ते हैं, और विकास के मोती को चुन चुन करके गांव गलियों तक पहुंचाते हैं, समाज के हर जाति धर्म में पहुंचाते हैं। ये मेरा धारा है, विचारधारा है। ये बगल में बैठे हुए हैं माननीय मुरारी तूरी जी, सीपीआई के बड़े लीडर हैं, जाने माने लीडर हैं। आज ये तो जो गांव इलाका है, सबको हमने जो है कि कितनी जो है गरीब के, दलित के मकानों को जो बनाने का काम आदरणीय लालू जी के वक्त में किया। अभी देख लीजिए जम्मू खैरमा में ही रोड किनारे, जहाँ देख लीजिए चारों तरफ पानी, वो शब्दों में नहीं, यानी विचार रहेगा, सिद्धांत रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, बाबा का संविधान रहेगा। और जो इसको हटाना चाहते, उखाड़ के फेंकना चाहते, इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए 2024 में जो एनडीए गठबंधन है वह जो है बैक टू पवेलियन होगा, और इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल की भारी जीत होगी, और जो है मजबूती से हम लोग चुनाव मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता हैं और बांका से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। आज़ादी के सिंबल पर जनता के बीच जाएंगे और जनता को बताने की कोशिश करेंगे, अपने आप को विकास पुरुष कह रहे हैं।